हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज हाउ एनिमल्स सेंस। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले कि कैसे जो एनिमल्स है वो सेंस करते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा डॉग्स को, कैट्स को। ठीक है, वो अपने आप भी कुछ ना कुछ बातें करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को सेंस करते हैं। तो हम यही जानने वाले हैं कि वो क्या सेंस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू। One evening, Rahul and his friend Neha were playing in the garden when they noticed a cat sneaking around silently in the dark. अब एक शाम को राहुल और उनकी जो फ्रेंड है नेहा, ठीक है, वो जाते हैं और खेलते हैं गार्डन एरिया में। फिर वो देखते हैं कि नोटिस करते हैं कि जो एक कैट है वो स्नीक आउट कर रही है। ठीक है, एकदम साइलेंटली फॉर्म में और एकदम अंधेरे में। राहुल वंडर्ड हाउ द कैट कुड सी सो वेल एट नाइट एंड मूव सो क्वाइटली। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि कैसे ये जो कैट है वो इतने अच्छे से देख लेती है रात को। ठीक है, और इतनी क्वाइटली वो मूव करती है। नेहा आस्क्ड, डू एनिमल सेंस द वर्ल्ड इन द सेम वे वी डू। अब नेहा यहाँ पर पूछती है कि क्या एनिमल जो है वो भी सेंस करते हैं इस दुनिया को जैसे हम करते हैं, मतलब एकदम सिमिलर फॉर्म में। Their curiosity led them to ask their teacher the next day. फिर नेक्स्ट डे वो अपने टीचर से पूछने जा रहे होते हैं इन क्वेश्चंस को। एंड दे लर्न दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ सेंसिंग देयर सराउंडिंग्स व्हिच हेल्प देम सर्वाइव एंड थ्राइव। उसके बाद वो जानते हैं कि उनको जो एनिमल्स हैं उन्हें उनका डिफरेंट वेज ऑफ सेंसिंग होता है। ठीक है, मतलब वो अलग तरीके से सेंस करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को, जिससे उनको मदद मिलती है कि वो सर्वाइव कर सके और थ्राइव कर सके अपने एनवायरमेंट में। ठीक है, नाउ हेयर कम्स द क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एन एनिमल दैट कैन सी वेल इन द डार्क। क्या आप कोई एनिमल के बारे में सोच सकते हो जो कि एकदम अच्छे से देख लेते हैं डार्क में। ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट वन, कैन यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू सॉ एन एनिमल यूजिंग इट्स सेंसेस टू फाइंड फूड। क्या आप उस टाइम को सोच सकते हो कि जब एनिमल जो है वो अपने सेंसेस को यूज करते हैं खाने को सर्च करने के लिए। ठीक है, ये आपको बताना है। Just like us, animals have sense organs that help them hear, see, smell, taste and feel. अब जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन होता है वैसे एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन होता है, जिससे कि उनको मदद मिलती है कि वो सुन सके, देख सके, स्मेल कर सके, टेस्ट कर सके और फील कर सके। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज हाउ एनिमल्स सी। कैसे जो जानवर है वो देखते हैं। Have you ever moved your hand near a resting housefly and noticed it flies away quickly? क्या आपने कभी अपना जो हाथ है वो हाउस फ्लाई के पास ऐसे मूव किया है और देखा, आपने नोटिस किया होगा कि हाउस फ्लाई एकदम से फिर उड़ जाती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज मोस्ट इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आईज। ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी आईज। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं, ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास कंपाउंड आईज होता है। और हर एक कंपाउंड आई जो है वो किससे बना होता है, बहुत सारी छोटी छोटी आंखों से बना होता है। तो इसलिए वो एकदम से उड़ भी जाते हैं हमारा हाथ देखते हुए, हमें सेंस करते हुए। These eyes don't show a clear picture, but they help insect detect fast movements and see a wider area around them. अब ये जो आईज है ये इनको एकदम क्लियर पिक्चर तो नहीं दिखाता है, पर उनकी मदद कर देता है, इंसेक्ट्स की मदद कर देता है कि वो डिटेक्ट कर सके फास्ट मूवमेंट को। ठीक है, और एकदम वाइडर एरिया को वो अच्छे से देख सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बर्ड्स ऑफ प्रे। Birds that hunt for food like eagles and hawks are called birds of prey. अब वो चिड़िया जो कि खाने को हंट करती है, ठीक है, जैसे ईगल्स हो गए, हॉक्स हो गए, तो इनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, they can see their prey clearly even from a tall building, which is something we can't do. और ये clearly देख लेते हैं अपने prey को, अपने शिकार को, even tall building से भी, जो कि हम नहीं कर सकते हैं, हम humans नहीं कर सकते हैं। Their eyes are at the front of their heads, helping them focus on their prey. अब इनकी जो आंखें हैं वो front of their head में है, आगे की तरफ है। ठीक है, जिससे उनको मदद मिलती है कि वो फोकस कर सके अपने prey में। ओके, These birds have sharp claws called talons and strong beaks that help them catch and tear apart their food. अब इन चिड़ियाओं के पास क्या होता है, शार्प क्लॉज होते हैं जिनको हम टैलेंट्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बीक होती है, चोंच होती है। ठीक है, जो उनको मदद करती है कि वो कैच कर सके अपने प्रे को इजीली और उन्हें टेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दे यूजुअली हंट स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस, रैबिट्स और इवन अदर बर्ड्स। ये छोटे जानवरों को ही हंट करते हैं, जैसे माइस हो गया, रैबिट हो गया, छोटे छोटे जो बर्ड्स हो गए उन्हें। ठीक है, birds of prey are important in keeping the balance of nature by controlling the population of these animals. अब birds of prey जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि बैलेंस रखते हैं नेचर में। ठीक है, ये किनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ये जो दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन है, जैसे रैट हो गया, रैबिट हो गया, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है,
Now student, before moving further, here comes the point: explore and learn. With the help of internet, find out the name of animals that have compound eyes. आपको find out करना है कि वो जानवर जिनके compound eyes होते हैं, इंटरनेट की मदद लेनी है आपको इसके लिए, ठीक है। Now the next thing is pigeons and sparrows. Birds like pigeons and sparrows need to protect themselves from predators. अब चिड़ियाएं जैसे कि pigeons और sparrows जो है उनको protect करना होता है अपने आप को किससे, predator से। Their eyes are on the sides of their head allowing them to see a wide area. इनकी जो आंखें हैं वो side of their head में है जिससे इनको मदद मिलती है कि वो wide area को देख सके, ठीक है। Each eye can look at different things at the same time, helping them stay alert. अब हर एक जो आंख है उनकी वो मदद करती है कि वो different things को देख सके एक ही same time में, ठीक है, जिससे वो alert रह सके हमेशा। These birds are also quick and have strong wings, allowing them to fly away quickly when they sense danger. अब ये जो birds है ये एकदम quick होते हैं और इनकी wings भी काफी ज्यादा strong होती है जिससे कि इनको मदद मिलती है कि वो उड़ सके easily, quickly वो उड़ सके और sense कर सके danger को, ठीक है। They usually live in flocks which help them stay safer. ये ज्यादातर flocks में ही रहते हैं जिससे कि एकदम safe रहे। Okay, pigeons and sparrows are often found near human habitats where they can find food and shelter. Pigeons and sparrows जो है वो often पाए जाते हैं like near the human habitat के आसपास, ठीक है, जहाँ पर ये खाने को अच्छे से find कर सकते हैं और shelter को भी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, this is the pigeon, कबूतर, ठीक है। Now the next topic is, do animals see at night? क्या जो जानवर है वो रात को देखते हैं? Animals like owls and foxes which are active at night are called nocturnal animals. अब वो जानवर जो कि जैसे कि owls हो गए, foxes हो गए, ठीक है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं रात के समय, तो उनको हम nocturnal animal बोलते हैं। They can see better when they can see better than we can in the dark. ये हमसे भी अच्छा देखते हैं डार्क में, ठीक है। Tigers and cats can see well in low light, so they are more active in the early morning or late evening. अब जो टाइगर और कैट है वो लो लाइट में देख सकते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से ज्यादा एक्टिव रहते हैं अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में, ठीक है। These animals have special eyes that let in more light which help them see in the dark. अब ये जो animals हैं इनके पास special eyes होते हैं जो कि let in करता है ज्यादा से ज्यादा light को, ठीक है, जिससे इनको मदद मिलती है कि वो डार्क में भी देख सके, ठीक है। Some nocturnal animals also have a reflective layer in their eyes that makes them glow at night, helping them spot prey or avoid danger. कुछ ऐसे nocturnal animals हैं जिनके पास reflective layer होते हैं उनके eyes में, जिससे कि वो ग्लो करते हैं रात को, ठीक है, उनकी आंखें जो ग्लो करती है, चमकती है और उन्हें मदद करती है कि वो स्पॉट कर सके इजिली प्रे को, ठीक है, और डेंजर को अवॉइड कर सके। Next thing is, this ability gives them an advantage in hunting or staying safe in the dark. अब यही ability इनको देती है एक advantage कि वो hunt कर सके या फिर safe रह सके dark में, ठीक है। Now the next topic over here is, do animals see colors? क्या animals जो है वो color देखते हैं? डिफरेंट एनिमल्स सी कलर डिफरेंटली। अब अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरीके से कलर को देखते हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउज एंड कैट्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी डू। कुछ ऐसे जानवर है जैसे डॉग्स, काउज और कैट्स जो है वो इतने कलर नहीं देख पाती जैसे हम देखते हैं। अदर्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज एंड सर्टेन बर्ड्स कैन सी कलर्स इवन बेटर देन वी कैन। ओके, और दूसरे जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ये बहुत सारे कलर्स को देख सकते हैं जो हम भी नहीं देख सकते, ठीक है। बीज फॉर एग्जाम्पल कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट विच हेल्प देम फाइंड नेक्टर इन फ्लावर्स। अब बीज जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं, ठीक है, जो मदद करता है उन्हें कि वो नेक्टर मिल सके उन्हें फ्लावर में, तो इस चीज में वो मदद करता है। बर्ड्स कैन सी अ वाइडर रेंज ऑफ कलर्स टू हेल्प देम फाइंड फूड। और जो चिड़िया है वो वाइडर रेंज ऑफ कलर को देखती है ताकि उनकी मदद मिल सके, वो खाना ढूंढ सके। While some animals rely less on color and more on the other senses like smell or sound, seeing colors help many animals सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। ओके, कुछ ऐसे जानवर है स्टूडेंट जो कि कम रिलाई करते हैं कलर में और ज्यादा रिलाई वो किसमें करते हैं, अपने दूसरे सेंस ऑर्गन में करते हैं, जैसे कि स्मेल हो गया, साउंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कलर जो हम देखते हैं, कलर जब वो जानवर देखते हैं अलग अलग, तो इनको एकदम हेल्प मिलती है ताकि वो इजिली सर्वाइव कर सके हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल स्मेल। कैसे एनिमल जो है वो स्मेल करते हैं। Some insects like mosquitoes and butterflies have two long thin parts on their heads called antenna. कुछ ऐसे इंसेक्ट है जैसे कि मस्कीटो और बटरफ्लाई, तितली, ठीक है, जिनके पास दो लॉन्ग लंबे से और थिन पार्ट के चीजें हैं जो कि उनके हेड में होती है, जिसको हम एंटेना बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर एंटेनल। ओके,
These antenna work like our noses, fingers and ears all in ones. अब यही antenna काम करता है nose के जैसा, fingers के जैसा, ears के जैसा, ठीक है. Insects use them to smell, feel, touch and even communicate with each other. Insects जो है वो इनका use करते हैं ताकि वो smell कर सके, feel कर सके, touch कर सके, even communicate भी कर सके दूसरों से, ठीक है. Mosquitoes use their antenna to find us by sensing our breath and smell. अब mosquitoes जो है वो अपने antenna को use करते हैं ताकि वो हमें ढूंढ सके, हमें सेंस कर सके, हमारी ब्रेथ को सेंस कर सके, स्मेल कर सके, ठीक है, तभी उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता है. देन दे यूज अ स्पेशल ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड अ प्रोबोसिस टू सक योर ब्लड. अब उसके बाद क्या करते हैं, ये अपना स्पेशल ट्यूब लाइक माउथ को यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं, ठीक है. वो यूज करते हैं ब्लड को सक करने के लिए, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बटरफ्लाई के पास भी प्रोबोसिस होता है जो कि वो सक करते हैं नेक्टर को, ठीक है, फ्लावर से. ऐसे ही मस्कीटो के पास भी होता है. Now student, before moving further, here comes the eye opener point. Only female mosquitoes bite humans. सिर्फ फीमेल मस्कीटो ही ह्यूमन को बाइट करती है. मेल मस्कीटोज ओनली फीड ऑन प्लांट जूसेस लाइक नेक्टर. और जो मेल मस्कीटो होते हैं वो सिर्फ प्लांट जूसेस जैसे कि नेक्टर जो है उन्हीं को कंज्यूम करते हैं, ठीक है. Snakes use their tongue to smell along with a special organ on the roof of their mouth. अब जो सांप है वो अपने टंग को यूज करते हैं स्मेल करने के लिए, ठीक है, किसके साथ, एक स्पेशल ऑर्गन के साथ, ऑन द रूफ ऑफ देयर माउथ, ठीक है, माउथ के रूफ में, ओके. Then next thing is they stick out their tongue to collect particles and then bring them to the organ that detects smell. अब ये क्या करते हैं, ये स्टिक आउट करते हैं, अपने टंग को बाहर की तरफ करते हैं और कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं पार्टिकल्स को. उसके बाद ये लेकर आते हैं अपने ऑर्गन में ताकि ये डिटेक्ट कर सके स्मेल को, ओके, स्मेल पहचान सके. मोस्ट मैमल स्मेल विद देयर नोज बट देयर सेंस ऑफ स्मेल कैन वेरी. अब ज्यादातर जो मैमल है वो अपने नोज से स्मेल करते हैं, ठीक है, पर ये जो सेंस ऑफ स्मेल है उनका वेरी करता है, डिफरेंट होता है, okay. Some mammals have an excellent sense of smell while others like dolphins and whales are thought to have a poor sense of smell. अब कुछ ऐसे mammals हैं जिनके पास excellent sense of smell होता है, ठीक है, जबकि जैसे dolphins और whales जो उनके पास poor sense of smell होता है, ठीक है. Here you can see the image of snake and also here you can see the image of dolphins and whale, ठीक है. फिश कैन बोथ स्मेल एंड टेस्ट. फिश जो है वो स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं. देयर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स देम फाइंड फूड एंड अवॉइड प्रेडेटर्स. इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो लाइक इजीली फाइंड आउट कर लेता है फूड को और अवॉइड भी करते हैं प्रेडेटर्स को. देन दे हैव 2 स्मॉल ओपनिंग्स फॉर स्मेलिंग एंड दे टेस्ट विद टेस्ट बर्ड्स इनसाइड देयर माउथ, ऑन देयर हेड एंड इन अदर एरियाज. तो इनके पास 2 स्मॉल ओपनिंग होते हैं स्मेलिंग के लिए, ठीक है, और इनके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड भी होता है ताकि टेस्ट कर सके अपने मुंह के अंदर या फिर हेड में या फिर दूसरे जो उनके बॉडी पार्ट्स है वहां पर, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द आई ओपनर पॉइंट. Some fish like sharks have a very strong sense of smell. कुछ ऐसी मछली है जैसे कि शार्क हो गई, उनके पास strong sense of smell होता है, ठीक है. Now next topic over here is how animals hear. अब कैसे जो जानवर है वो सुनते हैं. Different animals hear sounds in different ways. अब अलग अलग जानवर जो अलग अलग तरीके से साउंड को सुनते हैं. Most birds have a good sense of hearing. ज्यादातर चिड़ियाओं की जो hearing skill है वो काफी ज्यादा strong है, काफी ज्यादा अच्छी है. Their ears are tiny holes on the sides of their head, usually hidden by feathers, so we can't see them. अब इनके जो कान हैं वो एकदम टाइनी होल्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ देयर हेड के साइड में, ठीक है, और यूजुअली छुपे होते हैं फेदर की वजह से, तो इसी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. Owls have excellent hearing and can easily hear their prey moving in the dark. जो owls है वो क्या करते हैं, उनकी excellent hearing होती है जिससे कोई easily पता लगा सकते हैं अपने prey के बारे में कि वो कहाँ पर जा रहे हैं डार्क एरिया में, ठीक है. Next thing, if you look closely at a lizard's head, you can see tiny openings. These are its ears. अगर आप छिपकली को यानी कि लिजर्ड को एकदम ध्यान से देखो तो आप देखोगे उसमें टाइनी ओपनिंग्स है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ईयर्स बोलते हैं. Most mammals have visible ears that we can see. कुछ मैमल, ज्यादातर मैमल के पास क्या है, विजिबल ईयर है जो हम देख सकते हैं, जैसे काऊ के पास, रैबिट के पास, रैट के पास, ठीक है. Now here you can see this is lizard and this is eagle. आप देख सकते हो जो होल जैसे स्ट्रक्चर है, that is the one from where they hear the things, okay. When something makes a sound, it vibrates. जब भी कोई चीज साउंड क्रिएट करती है तो वाइब्रेट होने लग जाता है. These vibrations move through air, water and the ground. और ये वाइब्रेशन मूव करती है through the air, water and the ground. Okay. Ants use these vibration to talk to each other. Ant जो है, चींटियां जो है वो इन्हीं वाइब्रेशन को यूज करती है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके. Okay.
स्नेक्स सेंस वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड एंड फिश कैन फील देम अंडर वाटर। स्नेक्स जो है वो सेंस कर सकते हैं वाइब्रेशन को इन द ग्राउंड, ठीक है, जबकि जो फिश है वो फील कर सकती है अंडर वाटर में वाइब्रेशन को। दिस इज हाउ दे हेयर, तो यही वो तरीका जिससे वो सुनते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट। Animals cannot talk like we do, but they use sounds and gestures to communicate. अब एनिमल्स हमारे जैसे बात तो नहीं करते हैं, पर वो क्या यूज करते हैं, पर वो साउंड्स यूज करते हैं, जेस्चर्स यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ओके, Frogs croak to communicate and monkeys screech to warn out each other about lions. अब frogs जो है वो croak करते हैं communicate करने के लिए, जबकि जो बंदर है वो screech करते हैं ताकि वो warn out कर सके एक दूसरे को, ठीक है, warning provide कर सके। Birds use different calls and movements to send messages. जो चिड़िया है वो different calls और messages का use करते हैं, movement का use करते हैं ताकि वो messages को send कर सके, ठीक है। चिंपैंजीज कम्युनिकेट विद जेस्चर, सिग्नल्स एंड साउंड। चिंपैंजीज जो है वो जेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल से, साउंड से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिश यूज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू सेंड अलार्म कॉल्स एंड एलिफेंट्स रैप देयर ट्रंक्स टुगेदर टू शो अफेक्शन। अब जो मछली है वो क्या यूज करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज करती है ताकि वो एक अलार्म कॉल को सेंड कर सके, ठीक है। और जो एलिफेंट है वो अपने ट्रंक को रैप करते हैं ताकि वो दिखा सके अबाउट द अफेक्शन, ठीक है। Bats use sound to navigate and see their surroundings. अब जो चमगादड़ है यानी कि बैट्स हैं वो साउंड को यूज करते हैं ताकि वो नेविगेट कर सके और देख सके चीजों को अपने आसपास। Many animals also use smells like dogs marking their territory. बहुत सारे जो जानवर है वो स्मेल भी यूज करते हैं, जैसे कि डॉग हो गए जो कि अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। To communicate with each other and send information signal, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ और इन्फॉर्मेशन सिग्नल सेंड कर सके। Some animals like wolves howl together their pack and dolphins use click and whistles to talk to each other. अब कुछ ऐसे जानवर जैसे कि वुल्स वो क्या करते हैं, हाउल करते हैं ताकि वो अपने पैक को गैदर कर सके, एक साथ इकट्ठा कर सके, जबकि जो डॉल्फिन्स है वो क्लिक एंड विजल को यूज करते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। ओके, दिस हेल्प्स द एनिमल वर्क टुगेदर एंड सर्वाइव इन द वाइल्ड। तो यही वो तरीका है जो कि मदद करता है एनिमल्स को, ठीक है, कि वो एक साथ काम कर सके और सर्वाइव कर सके इस वाइल्ड में। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, अ बैट मेक्स अ क्राई विच वी कैन नॉट हेयर, जो हम नहीं सुन सकते हैं। द साउंड बाउंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कम्स बैक इनटू इट्स बिग ईयर्स। ओके, तो ये जो साउंड है ये बाउंस करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद ये वापस आता है उसके कानों में, ठीक है। देन दिस हेल्प्स इट लोकेट इट्स फूड एंड अवॉइड थिंग्स टू इन इट्स पाथ। अब यही है जो मदद करता है कि वो अपने फूड को एकदम ध्यान से देख ले और हर एक चीज को, बाकी चीज को वो अवॉइड करता है जो भी उसके रास्ते में आती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज हाउ एनिमल्स मूव, कैसे एनिमल्स चलते हैं, मूव करते हैं। इनवर्टिब्रेटास मूव इन डिफरेंट वेज। अब जो इनवर्टिब्रेटास है वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स यूज देयर 6 legs एंड विंग्स टू मूव अराउंड। अब इंसेक्ट्स जो है वो अपने 6 लेग्स को यूज करते हैं, ठीक है, विंग्स को यूज करते हैं ताकि वो इजिली मूव कर सके। Earthworms have bodies with many small sections called segments. अब earthworm के पास bodies है जिसमें small sections में वो divided है, जिसको हम segment बोलते हैं, ठीक है। They move by tightening and relaxing these segments. अब ये move करते हैं by tightening and then by relaxing these segments. Okay. And the tiny bristles on their segments help them grip the ground and crawl. और यही जो tiny bristles है segments में ये मदद करते हैं उन्हें कि वो grip कर सके ground को और easily crawl कर सके, ठीक है। Reptiles like lizards use their legs to move, while snakes which don't have legs crawl by using the scales on their bodies. अब reptile जैसे कि lizard जो है वो अपने leg को use करते हैं move करने के लिए, जबकि जो snake है उनके पास legs तो नहीं होता, तो वो crawl करते हैं by using the scale on their bodies. जो scale उनकी body में होता है ना उसको use करते हैं वो, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द अर्थवॉर्म, ठीक है, आपको अर्थवॉर्म की पिक्चर दी गई है, इमेज दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बता रखा है स्टूडेंट कि कैसे वो चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दे रखा है उनके बॉडी सेगमेंट का कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो चलते हैं। Now student, before moving further, here comes the experience and learn point. Look at these animals and notice which body part they use to move from one place to the another. Okay, आपको हर एक एनिमल को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज करते हैं एक जैसे दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कैट का आप बताओगे, ठीक है, बीस का, लिजर्ड, मंकी, पिजन, अर्थवॉर्म, इन सब का आपको बताना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल स्लीप, कैसे एनिमल जो है वो सोते हैं।
So student, here it is said that animals that are active during the day and sleep at night are called diurnal animals, while those that are active at night and sleep during the day are called nocturnal animals. मतलब कि वो जानवर जो कि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रात को वो सो जाते हैं तो उनको हम डायर्नल एनिमल बोलते हैं, और वो जानवर जो कि रात के समय एकदम एक्टिव रहते हैं और दिन के समय सो जाते हैं उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, डायर्नल एनिमल में आप एग्जांपल दे सकते हो काऊ का, डॉग का, कैट का, और नॉक्टर्नल एनिमल में है फॉक्स एंड आउल। ओके, Like us, all animals need rest and sleep, but the amount of sleep they need varies. अब जैसे हमें जरूरत होती है सोने की, वैसे ही एनिमल्स को भी रेस्ट एंड स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पर उनका जो अमाउंट ऑफ स्लीप होता है वो वेराई करता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ जिराफ ईट्स फॉर 16 to 20 hours a day and only sleeps for about 30 minutes to stay alert for predators. अब जो जिराफ है वो 16 to 20 hours खाते रहते हैं, ठीक है, और वो सोते हैं सिर्फ 30 मिनट्स के लिए, ताकि वो एकदम अलर्ट, और वो अलर्ट भी रहते हैं अपने प्रेडेटर से। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अ लायन स्लीप्स फॉर अप टू 20 आवर्स टू कंजर्व एनर्जी फॉर हंटिंग। जबकि जो लायन है वो 20 आवर्स सोता है ताकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके, बचा सके हंटिंग के लिए। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो स्लीप इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल जो है वो भी अलग अलग तरीके से सोते हैं। हॉर्सेज एंड जिराफ कैन स्लीप स्टैंडिंग अप व्हाइल फिश स्लीप विद देयर आईज ओपन सिंस दे डोंट हैव आईलिड्स। ओके, हॉर्सेज एंड जिराफ जो है वो जैसे खड़े फॉर्म में ही होता है ना, वैसे ही फॉर्म में वो सो जाते हैं। जबकि जो फिश होती है उनकी आंखें खुली रहती है, ओपन फॉर्म में ही होती है, क्लोज नहीं होती है जब वो सो रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास आईलिड्स नहीं होती है, इसी वजह से। Dolphins, which are mammals, sleep with one eye open because they need to come to the surface to breathe. Okay, dolphin जो कि मैमल है, उन वो क्या करते हैं, एक आंख ओपन करके ही सोते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, सरफेस में फिर से आना होता है ऊपर, ताकि वो सांस ले सके। ओके, Only half of their brain sleeps at a time, allowing them to stay alert while resting. सिर्फ उनका, डॉल्फिन का, हाफ ऑफ द ब्रेन जो है वो स्लीप में होता है और हाफ जो है वो अलर्ट फॉर्म में होता है, ताकि वो एकदम ऊपर की तरफ सरफेस में आके सांस भी ले सके। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी फिश, हॉर्स एंड जिराफ। ठीक है, some animals like bears sleep for long periods during extreme weather and become active again when conditions improve. अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, जैसे कि भालू। ठीक है, वो एक्सट्रीम वेदर में सोने लग जाते हैं, जैसे कि विंटर के मंथ में, विंटर के सीजन में वो एकदम सोने ही लग जाएंगे पूरा। ठीक है, और उसके बाद वो जब जागते हैं तो समर सीजन या स्प्रिंग सीजन हो जाता है। ठीक है, फिर वो खाते हैं, खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना लाइफ जीते हैं। Now student, before moving further, here comes the interrogation point. What is the difference between diurnal and nocturnal animal? Diurnal और nocturnal animal के बीच में क्या difference है, आपको बताना है। नेक्स्ट वन, हाउ डू डॉल्फिन स्लीप व्हाइल स्टिल स्टेइंग अलर्ट। कैसे जो डॉल्फिन है वो सोती है अलर्ट होने के, मतलब अलर्ट भी रहती है, और कैसे वो सोती है ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू टर्म्स पॉइंट। फर्स्ट वन, कंपाउंड आइज। Eyes found in insects that are made up of many small eyes, helping them to see movements and a wide area. Next one, predators, animals that hunt other animals for food. Next is nocturnal, animals that are active at night and sleep during the day. Next is antenna, long thin parts of an insect's head used for smelling, touching and hearing. Now student, as we have read this chapter, let's move to the run through points. So the first one is animals have sense organs like us that help them see, hear, smell, taste and feel. Next is Birds of prey have sharp vision to hunt their food, while birds like pigeons have wide vision to stay safe. Next is nocturnal animals like owls and foxes see better at night. Next is animals communicate using sounds, gestures, and even vibrations. Next is different animals move in various ways using body parts like legs, wings, or scales. Okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है? Now student, let's move to the assessment drilling part. I hope student कि आपने chapter को अच्छे से पढ़ लिया होगा. So now let's do some questions. Take the correct option. First one, which of the following animal is nocturnal? कौन सा जानवर है जो कि nocturnal है? Option है dog, owl, pigeon, cow. So the correct answer is option B, owl. Next one, what do insects use their antenna for? Antenna वो किसके लिए use करते हैं insect? आपको option दिया है to see, to fly, to smell, touch and hear, to taste food. So the correct answer is option C, to smell, touch and hear. ठीक है? नेक्स्ट वन, विच एनिमल स्लीव्स विद वन आई ओपन। कौन सा जानवर है जो एक आंख को खोलकर सोता है? ऑप्शंस आर लायन, कैट, फिश, डॉल्फिन. सो द करेक्ट आंसर इज डॉल्फिन, ऑप्शन डी. ठीक है,
नेक्स्ट वन, विच बर्ड हैज आईज एट द फ्रंट ऑफ इट्स हेड फोकस ऑन इट्स प्रे। कौन से बर्ड के पास जो आंखें हैं वो फ्रंट ऑफ इट्स हेड में होते हैं ताकि वो फोकस कर सके अपने प्रे की तरफ। ऑप्शंस आर स्पैरो, ईगल, पिजन, पैरेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईगल। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डू स्नेक्स हेयर। स्नेक्स कैसे सुनते हैं। ऑप्शंस आर थ्रू देयर ईयर्स, थ्रू देयर एंटेना, बाय सेंसिंग वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, बाय देयर आईज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय सेंसिंग वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। ठीक है। Now the next is fill in the blanks using suitable words. First one, birds of prey like hawks and eagles are known for their sharp. So student, you have to write over here eyes, EYES. Then next one, insects like house flies have dash eyes to detect movement. Have compound eyes. Okay, so write down compound over here. COMPOUNT. Compound eyes. Now next question is, animals that sleep during the day and are active at night are called nocturnal. Okay, so write down nocturnal over here, NOCTURNAL, nocturnal. Now next is dash use their tongue to smell, so that is snakes. So write down capital SNAKES, snakes. Okay. So next one is, fish can smell and taste to find food and avoid predators. Okay, so write down taste, TASTE. Now student, the next is, write capital T for true and capital F for false statement. First one, pigeons have eyes on the side of their head to see a wide area. Pigeon के पास आंखें होती है उनके side of their head में ताकि वो wide area को देख सके. So yes, write down true over here. Okay, capital T, true. Now next one, only female mosquitoes bite human. Yes, right. So write down capital F over here, false. Now next is, all animals sleep in the same way. सभी animal जो एक ही तरीके से सोते हैं नहीं. So write down capital F, false over here. Okay. Now next one, ants use vibration to communicate with each other. वो vibration use करते हैं communicate करने के लिए. So here write down student capital T, true. Okay. Now next one, owls have poor hearing and cannot hear their prey in the dark. Owls के पास poor hearing होती है तो इसी वजह से अपने prey को नहीं सुन सकते हैं dark में. So here you have to write down capital F, false. ठीक है, this is wrong. Now student, the next is match the following. Nocturnal animal, nocturnal animal को आप match करोगे active at night के साथ. ठीक है. Next one is diurnal animals, diurnal animal को आप match करोगे active during the day के साथ. ठीक है. Insects, insects को आप match करोगे compound eyes के साथ. ठीक है. Snakes, snakes को आप match करोगे tongue to smell के साथ. And birds of prey को आप match करोगे sharp vision for hunting के साथ. ठीक है. Now let's move to the question answer part. Answer the following question. First one, what are nocturnal animals and how do they see at night? Nocturnal animal क्या है और कैसे वो रात को देखते हैं ये आपको बताना है. Next one, how do insects like mosquitoes use their antenna? कैसे जो insect है जैसे कि mosquito वो अपने antenna को use करता है ये आपको बताना है. Next thing, why do some animals like dolphins sleep with one eye open? क्यों कुछ ऐसे जानवर है जैसे कि डॉल्फिन वो एक आंख खोल के क्यों सोते हैं ये आपको बताना है. Now next thing, how do birds of prey like eagles spot their food from far away? कैसे जो birds of prey है जैसे कि eagle वो अपने खाने को एकदम spot कर लेते हैं दूरी से ही. Next thing is, explain how snakes hear and sense their surrounding. आपको explain करना है कैसे जो सांप है वो सुनते हैं और sense करते हैं अपने surrounding को, ये बताना है. ठीक है. Now the next is picture analysis part. Look at the picture carefully and explain why this animal sleeps for only 30 minutes. आपको picture को ध्यान से देखना है और explain करना है कि क्यों ये जानवर जो है सिर्फ 30 minutes के सोता है. ठीक है. Now next one is our integration part. Design a comic strip that features different animals using their unique senses to solve a problem or navigate their environment. आपको एक comic strip डिजाइन करनी है जो फीचर कर रहा है अलग अलग जानवर को कि कैसे वो अपने यूनिक सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इजीली. ठीक है. इंक्लूड एटलीस्ट 3 different animals. 3 different animal आपको इंक्लूड करना है. शो हाउ देयर सेंसेस हेल्प देम इन द स्टोरी. कैसे उनके सेंसेस उनकी मदद करते हैं स्टोरी में ये आपको बताना है. ओके. ऐड डायलॉग्स और कैप्शंस टू एक्सप्लेन व्हाट द एनिमल्स आर डूइंग. आपको डायलॉग और कैप्शंस ऐड करना है ताकि आप एक्सप्लेन कर सको क्या एनिमल्स कर रहे हैं एंड व्हाई देयर सेंसेस आर इंपॉर्टेंट. क्यों उनके सेंसेस इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताना है. ठीक है. Now next is life skill part. How can learning about the way animals communicate with each other like birds using calls or monkeys using gestures help you better understand and respect their needs when observing them in the wild or at a zoo? क्यों आपके लिए जरूरी है जानना कि वो कैसे एनिमल जो है कैसे सेंस करते हैं चीज़ों को, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो जेस्चर्स वगैरह यूज करते हैं. ठीक है. क्यों आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज
प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस, राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको 10 जानवर के नाम लिखने जिनके कान आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। क्या कोई ऐसे जानवर जो आपकी लैंग्वेज को समझता है? विच आर दोज, अगर है तो आपको बताना है कौन है वो, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।